बहुत समय की बात है, राजनपुर गांव में हरी रहता था जो कि बचपन से अनाथ था। उसका कोई भी कमाने वाला नहीं था, इसलिए गांव वाले जो भी उसको देते रूखा सूखा अपना बचा कुचा वही वो खाकर बड़ा हो गया था। हरी के पास एक हिरन और एक लोमड़ी भी थी जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और कोई भी उसको कुछ खाने को देता तो वो 3 हिस्से करता, एक अपना, एक लोमड़ी का और एक हिरन का। ऐसे ही वो लोगों का बचा कुचा दिया हुआ खाकर जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन गांव का आदमी दूर से हरी को देखता है और हरी अपने हिरन लोमड़ी के साथ ही खड़ा होता है और गांव वाला दूर से देखकर उसको ये कहता है कि अरे देखो देखो, हरी तो बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी ये काम कोई भी नहीं करता। अभी भी ये गांव के दिए हुए पर ही पल रहा है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि गांव वालों को ये चुभने लगेगा। मुझको इसको अच्छी सलाह देनी चाहिए कि हरी तुमको अब कोई काम करना चाहिए। चलो हरी को जाकर कहता हूँ। ये गांव वाला हरी के पास चला जाता है। अरे हरी, कैसा है रे? मैंने तुमको एक बात बतानी थी। दूर से देखा था मैंने, पता नहीं दिल में कुछ अच्छा सा मुझे महसूस नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, बचपन से हम तुमको देख रहे हैं और तुमको मैंने कुछ बताना था। अरे पवन भैया, तो फिर रुके क्यों हैं? बताएं ना, क्या बात करना चाहते हैं आप? बात यह है कि तुम कब तक लोगों के दिए हुए पर जिंदगी गुजर बसर करोगे? अरे हरी, तुम खुद काम क्यों नहीं कर लेते? अब तो तुम बड़े भी हो गए हो, काम तो कर सकते हो तुम अब, तो फिर काम खुद क्यों नहीं कर रहे? अरे पवन चाचा, मैं क्या काम करूं? मुझे तो कोई काम आता ही नहीं, तो फिर मैं क्या काम करूं? इसीलिए तो बैठा रहता हूं। अगर आता ही नहीं तो कैसे काम करूंगा चाचा? अरे हरी, काम किसी को भी नहीं आता, काम सीखना पड़ता है। कोई भी इंसान काम सीखा हुआ ही नहीं आ जाता इस दुनिया में, सीखना पड़ता है। तो तुमको अब काम सीखना चाहिए। सारा दिन इस हिरन और लोमड़ी के साथ ही गुजार देते हो, तुमको अब काम करना चाहिए हरी। पवन चाचा, आपके लिए ये लोमड़ी और हिरन ही होंगे, लेकिन मेरे लिए ये मेरा परिवार है, क्योंकि मैं बचपन से अनाथ हूँ और मेरे साथ तो यही थे बस। और आप सब गांव वालों की कृपा से मैं भी बचपन से आज तक जीवित हूँ, क्योंकि आप सब मुझको खाने को देते रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूँ हरी, गांव वाले तो खाने को देते रहे हैं, लेकिन तुम अब बड़े हो गए हो और साथ में ये जानवर भी हैं। तुमको अब इनका भी ख्याल करना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए, ताकि इनको भी तुम अच्छे तरीके से पाल सको। कब तक लोगों के दिए हुए पर पलोगे? तो बात ये जहन में रखना और कोई काम धंधा ढूंढो। हरी शरीर से बहुत कमजोर था, इसलिए वो भारी काम नहीं कर सकता था और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था कि कोई बड़ी नौकरी कर पाए। इसीलिए वो छोटा मोटा खेतों में काम करता और जो उससे मिलता उसी में अपना गुजारा कर लेता। ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हरी जिसके घर भी काम करता था या जिसका भी काम करता था वो उसको पैसे तो देते नहीं थे, बस उसको अपना बचा कुचा खाना ही देते थे उस काम के बदले। तो हरी इस बात से परेशान होता है और एक दिन ये कहता है कि ऐसे काम करके कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई भी मुझे मजदूरी नहीं देता, बस अपना बचा कुचा खाना ही देते हैं, चाहे मैं जितना मर्जी काम कर लूं। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस गांव में हमारा दाना पानी इतना ही था। मुझे किसी और गांव जाना चाहिए और काम ढूंढना चाहिए, और तुम दोनों को भी मैं साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि पता नहीं अपना मैंने ख्याल कैसे रखना है, और तुम दोनों भी साथ होगे तो पता नहीं क्या करूंगा। इसलिए मैं तुम दोनों को यहीं पर छोड़कर जाऊंगा, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुमको वहां पर छोड़कर जाऊंगा जहां पर तुमको खाने की कमी नहीं होगी। हरी उन दोनों को लेकर घर से चल पड़ता है और साथ में ही एक जंगल होता है और हरी उनको वहां पर छोड़ देता है और उनको
ये कहता है कि मुझे पता है तुम कभी जंगल में तो नहीं आए, लेकिन इस जंगल में खाने की कमी नहीं है। तुमको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी इस जंगल में। बस कोई बड़ा अगर जानवर नजर आए तो छुप जाना, बस। बाकी तुमको खाने पीने की यहाँ पर कोई चिंता नहीं। हरी के इतना कहने के बाद एकदम से लोमड़ी बोल पड़ती है और लोमड़ी ये कहती है कि अरे हमारे मित्र, हमको किस चीज की परेशानी? सारी परेशानी तो तुमने खत्म कर ही दी है इस जंगल में लाकर। तुम फिक्र मत करो, हमको कुछ नहीं होता। बहुत धन्यवाद। जितने भी हमने साथ में दिन गुजारे, तुमने हमारी बहुत सेवा की। जो भी तुमको मिलता तुम उसमें से आधा हमको देते, इसके लिए धन्यवाद। कभी किसी चीज की परेशानी हो तो बस हमको दिल में याद करना, तो हम उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ हाँ मित्र, तुम जब भी परेशान हो तो हमको आवाज दे देना अपने दिल में, तो फिर हम उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाएंगे। अरे तुम कैसे बोल रहे हो? तुम दोनों तो बोल रहे हो। ओ, ये कैसे? क्या ये मुमकिन है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? अरे मित्र, तुम सपना नहीं देख रहे, हम दोनों बोल रहे हैं। और हम दोनों कोई मामूली नहीं है, हम दोनों जादुई हैं। इसीलिए तुमको कह रहे हैं, जब भी परेशान हो, किसी चीज की जरूरत हो, हमारी मदद चाहिए हो, तो हमको दिल में याद करना, हम उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाएंगे। अरे हाँ हाँ मित्र, तुम जब भी मदद के लिए पुकारोगे तो हम फौरी तौर पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। हरी उनको देखकर हक्का बक्का तो हो ही जाता है, लेकिन जब वो कहते हैं कि हम जादुई हैं, तो उससे वो खुश भी होता है और ये कहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम जादुई हो, और अगर तुम जादुई हो तो फिर हमको कहीं पर काम करने की क्या आवश्यकता है? हमको कोई जरूरत नहीं है। हमारी सारी परेशानियां तो फिर खत्म है। हम तीनों अच्छी से जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं, तो कोई भी चीज हमको चाहिए हो तो वो तो जादुई शक्तियों से आ सकती है। तो फिर हम अलग ही क्यों हो? हम इकट्ठे ही रहते हैं और जिंदगी का आनंद लेते हैं। अरे हरी, हमने तुमको ये कहा है कि हर एक इंसान को मेहनत करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। अगर तुमको कुछ नहीं आता तो सीखो। सीखने के बिना काम नहीं आता, और काम ना करने के बिना जिंदगी नहीं गुजरती। हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन उन सब से ज्यादा जादू तुम्हारी अक्ल है कि तुम अक्ल से हर चीज सीखो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। ऐसे तो कोई भी मेहनत नहीं करेगा ना हरी। सब यही चाहेंगे कि जादुई शक्तियाँ मिल जाएं, जादुई शक्तियों का सहारा मिल जाए। नहीं, तुम मेहनत करो, सीखो, और अगर तुमको किसी चीज की परेशानी हो तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हरी उनकी बात सुनकर उनसे ये कहता है कि हाँ, तुम ठीक कहते हो, ये गलत बात है। मेहनत करनी चाहिए मुझको। अगर ये तुम मुझको ना बताते कि हमारे पास जादू है, फिर भी तो मैंने मेहनत करनी ही थी ना। कुछ काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव जा ही रहा था ना। तो ठीक है, अब मैं काम करूंगा अच्छे तरीके से, दिल लगाकर, और फिर तुमको मिलने आऊंगा यहाँ पर, ठीक है? इतना कहकर हरी वहाँ से चला जाता है ताकि कोई काम ढूंढ सके। अभी तो मुझको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही ना, कुछ ना कुछ अकल में डालेंगे ही ना। चलो चलता हूँ, जो ऊपर वाले को मंजूर हुआ वो ही कर लेंगे। ऐसे ही हरी सोचता सोचता जा रहा होता है। हरी जा रहा होता है कि उसको रास्ते में एक आदमी नजर आता है और वो उससे ये पूछता है कि
अरे भैया बात सुनिएगा। अरे भैया ये भाकीपुर गांव कहाँ पड़ेगा? क्या यही रास्ता भाकीपुर गांव को जाता है? अरे वाह वाह, हाँ, ये रास्ता भागीपुर गांव को ही जाता है और तुम्हारे सामने भागीपुर का ही बंदा खड़ा है। हाँ भैया, ये रास्ता भागीपुर को ही जाता है। क्यों भैया, नए लगते हो? कहीं दूर से आए हो क्या? हाँ भैया, बस आप यही समझ लो कि मैं बहुत दूर से ही आया हूँ, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं साथ वाले गांव में ही रहता था, काम की तलाश में निकला था। अब अगर कोई काम हो भैया तो मुझको जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी काम की तलाश में ही हूँ और मुझे इतना कुछ काम आता भी नहीं खास। सीखना ही चाहता हूँ कि जिसमें 2 वक्त का खाना मिल पाए। हरी राजू को सारी बात बताता है, बचपन से लेकर अब तक, कि वो एक अनाथ है, उसका अपना घर भी नहीं। राजू दिल से बहुत दयालु था और उसको हरी के दर्द का एहसास हो जाता है और वो उससे ये कहता है कि अरे भैया, तूने तो मेरे दिल को ही पकड़ लिया है। 2 वक्त का खाना क्यों? अरे तू बहुत से पैसे कमा पाएगा उसमें। चल आ मेरे पास, एक हल है, मैं तुमको खेती बाड़ी सिखाऊंगा और हल चलाना भी सिखाऊंगा और उस पे तुम अच्छी खासी मेहनत करो और फिर पैसे भी अच्छे खासे कमा पाओगे। चलो भैया, चलो मेरे साथ चलो बस। इतना कहकर राजू हरी को अपने साथ ले जाता है। राजू उसको अपने साथ घर ले आता है और राजू ये कहता है कि अरे हरी भैया, मैं इतना अमीर तो नहीं, बस मेरा भी ये छोटा सा घर है, मैं अकेला ही रहता हूँ, तो आज से हम दोनों भाई मिलकर रहेंगे। हाँ, और मैं अपने भाई को सारा काम सिखाऊंगा। हाँ, ठीक है। अरे भैया, छोटा सा घर कहाँ है, इतना बड़ा घर तो है और उससे भी बड़ा आपका दिल है, जो आप मुझ जैसे अनाथ को यहाँ पर अपने साथ ले आए हैं। वरना तो आजकल कौन इतना करता है, लेकिन ऊपर वाला आपको बहुत ज्यादा देगा और मैं भी मेहनत करूंगा, दिल लगाकर काम सीखूंगा। अच्छा तो भैया, अभी काम पर जाना है, मैं भी साथ चलूं आपके? अरे नहीं हरी, आज नहीं, कल को चलेंगे। आज तुम आराम करो, यहाँ पर घर पर रहो, मैं जाता हूँ, शाम को आऊंगा, कल को फिर मैं तुमको साथ लेकर चलूंगा, ठीक है? अच्छा भैया, चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आज नहीं तो फिर कल को चले जाएंगे। हरी घर पर रह जाता है और राजू वहाँ से काम के लिए चला जाता है। राजू जब चला जाता है तो हरी ये कहता है कि राजू भैया कितने अच्छे हैं, मुझ जैसे अनाथ को घर में जगह भी दे दी। आए ऊपर वाले, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी मदद की। ये आप ही मदद मेरी कर रहे हैं, मुझको पता है। अगले दिन राजू हरी को अपने साथ लेकर खेतों में चला जाता है। वो दोनों खेतों में आ जाते हैं और वहाँ पर एक राजू का दोस्त राजू से ये कहता है कि अरे ओ राजू भैया, कैसे हो? ठीक हो ना? और सुनाओ फिर, आज बहुत जल्दी आ गए हो और ये साथ में कौन है? तारुफ नहीं करवाया तुमने? अरे रमेश भैया, ठीक हूँ, बस रमेश भैया सुबह सुबह आने का कोई खास मकसद तो नहीं है, लेकिन बस ये मेरा छोटा भाई कह लें, दूर का रिश्तेदार है, ये आया था और इसने हल चलाना सीखना है, तो ये बस जल्दी में था कि भैया सुबह सुबह ही चलते हैं, मैं फटाफट से जाकर हल चलाना सीखना चाहता हूँ, तो बस इसकी वजह से ही सुबह सुबह आए हैं, और तो कोई खास बात नहीं थी। ओ अच्छा, ठीक है राजू भैया, अच्छे तरीके से सिखाओ। मेरे लायक कोई काम हुआ तो राजू भैया मुझको जरूर बताना। ठीक है फिर राजू भैया, मैं भी अब काम कर लूं, तुम भी काम करो। चलो हरी, अब मैं तुमको सिखाऊं, पहले मैं तुमको करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो मुझको अच्छे तरीके से गौर से देख लेना, फिर तुमसे करवाऊंगा, ठीक है? तो चलो फिर।
काम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। राजू बैलों के साथ हल को अच्छे तरीके से बांध देता है और हरी को सिखा देता है और इसके बाद फिर हरी को ये कहता है कि हरी समझ आ गया ना, मैंने तुमको हल को बांधना सिखा दिया है बैलों के साथ। अब तुमको मैं हल चला कर दिखाता हूँ कि कैसे बैलों के साथ हल को चलाते हैं, ठीक है? गौर से देखना ये भी। तो फिर अब तुम मुझको करके दिखाओगे, सही है? क्योंकि बैल तुम्हारी पकड़ में होने चाहिए। अगर बैल तुम्हारी पकड़ में नहीं तो काम खराब हो सकता है। गौर से देखना बस। राजू बैलों के पीछे पीछे चलकर हरी को हल चलाकर दिखाता है और हरी गौर से देख लेता है। अरे हाँ तो हरी, समझ आई कि नहीं? अब करके दिखाओगे? जी भैया, मैंने देख लिया है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? हरी बहुत ही बुद्धिमान था। वो राजू को गौर से देखता है और राजू की तरह ही हल चलाना शुरू कर देता है। अरे हरी, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही यही काम है, इससे बड़ा और कोई पहाड़ नहीं है। बस यही है, तुम सीख गए हो। ऐसे ही हरी मेहनत करता रहता है और हल चलाता रहता है। ऐसे ही वो मेहनत कर कर के 2 बैल अपने खरीद लेता है। दो बैल खरीदने के बाद उनके साथ और भी ज्यादा मेहनत करता है और अपना घर भी खरीद लेता है। एक दिन वो राजू के पास खड़ा होता है और राजू को ये कहता है कि राजू भैया, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप मुझको ना सिखाते, अगर आप मेरे जहन में ये ना डालते कि तुम ये काम भी कर सकते हो, तो शायद आज मैं भटकता ही रहता। आपकी वजह से ही मैं इतना कुछ कर पाया। तो दिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। अरे शुक्रिया करने की क्या जरूरत है? अरे ये मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पास बुद्धि थी, तुमने अपनी बुद्धि से सब कुछ सीखा और तुमने मेहनत की। मेहनत के साथ तुमने ये सब कुछ हासिल किया है। मेरी इसमें कोई करामात नहीं भैया। ऐसी बात मत करो। अच्छा भैया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। ऐसे ही काफी बातें करने के बाद हरी अपने घर आ जाता है और ये सोचता है कि अरे, मैंने उनके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। अब तो मेरे पास घर भी है, धन भी है, जिससे मैं अपना गुजारा अच्छे से कर सकता हूँ। अब मुझको उनको भी लाना चाहिए। हरी वैसे ही लोमड़ी और हिरन को याद करता है जैसा उन्होंने हरी से कहा था और वो एकदम से आ जाते हैं। अरे हरी, तुमने हमको याद किया। बहुत लंबे समय बाद हमको तुमने याद किया है। हाँ, मैंने तुमको याद किया क्योंकि देखो, मैंने अपनी मेहनत के साथ ये घर भी बना लिया, बैल भी खरीद लिए। अब ना तो अनाज की कमी है और ना रहने का मसला है। हर चीज मेरे पास है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब तुम दोनों को भी आ जाना चाहिए मेरे पास। बहुत अच्छी बात है हरी, तुमने सब कुछ अपनी मेहनत से बना लिया है। तो मानते हो ना कि तब अगर जादू के साथ तुमको हम ये सब कुछ दे देते तो तुमने कभी भी कामयाबी नहीं पानी थी। आज तुम्हारे पास जादू ना भी हो तो तुम अपनी मेहनत के साथ सब कुछ फिर से भी बना सकते हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, सही बात है। अगर तब मुझे मेहनत के बिना ही सब कुछ मिल जाता तो मुझे इस चीज की कदर कभी भी नहीं होनी थी। हरी अपनी मेहनत के साथ सब कुछ हासिल कर लेता है और वो लोमड़ी और हिरन को भी अपने पास बुला लेता है और वो तीनों खुशी खुशी के साथ रहने लग पड़ते हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि इंसान को अगर हर चीज ऐसे ही मिल जाए तो उसको कभी भी उस चीज की कदर नहीं होती। जैसे हरी को लोमड़ी और हिरन ने जादू के साथ हर चीज नहीं दी कि हरी मेहनत करे, तो हरी ने मेहनत की और हर चीज हासिल
कर ली, इसी तरह आप भी मेहनत किया करें। किसी जादुई चक्कर में ना पड़ें कि कोई जादू होगा और हर चीज प्रकट हो जाएगी। कोई भी चीज मेहनत के बिना कभी नहीं मिलती। बस मेहनत करें और मेहनत से ही सफलता मिलेगी।